छत्तीसगढ़ के विधायक हमारे भाई नारायण जी एंड माय मीडिया फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का ओबीसी मोर्चा प्रथम प्रदेश स्तर पर समिति का जो आज मीटिंग बुलाया गया, ये मुझे पहली बार ओबीसी मोर्चा के प्रदेश स्तर पर मीटिंग में आना पड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी मोर्चा गठन के बाद लगभग 4 बैठकें हुई थी और इस बीच में प्रधानमंत्री के समक्ष में भी मोर्चाओं के अध्यक्ष का 4 घंटे का बैठक भी लिया गया था और हमारे आदरणीय अध्यक्ष नड्डा जी के समक्ष में 2 बार ओबीसी मोर्चा का भी ये समीक्षा हुई। जब से हमारे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज तक 7 साल के अंदर पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए, उनके उन्नति के लिए, हित के लिए जो योजना हो, कार्यक्रम हो, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया जा रहा है, ये 75 साल के आज़ादी कल हम मनाए। लगभग 60 साल तक एक ही पार्टी जो सरकार में थी और उस पार्टी के अंदर भी एक ही परिवार लगभग 40 से लेकर 45 साल जो सरकार में थी, एक भी मुद्दा पिछड़ा वर्ग के हित के लिए या नीति अपनाया। खास तौर से आरक्षण के बारे में जब जब सदन में हो, आज़ादी के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 340 के द्वारा अलग आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया जाना है, उसी माध्यम से देश भर में आरक्षण के बारे में कुछ निर्णय लेने का जब अवसर पड़ा, पहला प्रधानमंत्री नेहरू जी ने खारिज किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस्तीफ़ा देना पड़ा एज ए प्रोटेस्ट, एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट फॉर नॉट हीडिंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ अम्बेडकर जी। जब दबाव पड़ा, काका कलेकर कमीशन 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद 3 साल के बाद उसका निवेदन आया, सदन में उसका चर्चा हुआ नहीं। लगभग नेहरू जब तक प्रधानमंत्री थे तब तक उसका सदन में चर्चा तक नहीं किया, बाद में उसको ठुकरा दिया। 12 साल तक, 17 साल तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, फिर बाद में इंदिरा जी 12 साल थे। कभी पिछड़ा वर्ग आयोग का पिछड़ा वर्ग के समाज के लिए आरक्षण का जिक्र किया नहीं। गैर कांग्रेस का सरकार जब आया मोरारजी देसाई, तभी मंडल कमीशन का आरक्षण के बारे में, पिछड़ा वर्ग उन्नति के बारे में या उनके हित के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए कमीशन बिठाया। उसमें भारतीय जनता पार्टी के रूप में वाजपेयी जी और अद्वानी जी उसमें भागीदार थे। अचानक 2 साल के बाद मोरारजी सरकार गिर गया, बाद में कांग्रेस सरकार आया, तभी भी मंडल कमीशन का जो भी सिफारिश थे वो लागू भी नहीं किया। उसके अलावा बाद में वीपी सिंह सरकार आया, तभी वो घोषित किया मंडल कमीशन के सिफारिश 37% केंद्रीय स्तर पर नौकरियों में और विद्या संस्था में। लगातार विपक्ष का नेता
राजीव गांधी 2 घंटे आरक्षण के खिलाफ सदन में बात किया था। ये कांग्रेस का असली जो स्वरूप है। मगर 7 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछला वर्ग का आयोग बना 1993 में, वो दंतहीन था। सिर्फ एक जाति को जोड़ना, एक जाति को उसमें से निकालना, उतना ही काम था। मगर बाद में लगभग 24 साल के बाद नरेंद्र मोदी सरकार में आए, 2017 में उसको संवैधानिक दर्जा दिया। जब भी पार्लियामेंट में वो पेश किया, प्रस्ताव किया, तब भी कांग्रेस विरोध किया और कम्युनिस्ट भी विरोध किया और लोकसभा में पारित हो गया। राज्यसभा में कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल उसको विरोध करने से वो बिल रिजेक्ट हो गया। फिर दोबारा 1 साल के बाद भूपेंद्र जी सेलेक्ट कमेटी के नेतृत्व में दोबारा पेश किया, तभी पारित हुआ। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार में थी। यूपीए को समर्थन करने वाले क्षेत्रीय दल जो ठेकेदार समझते पिछड़ा वर्ग के, चाहे एसपी हो, आरजेडी हो, बीएसपी हो, चाहे अन्य दल, कोई भी संवैधानिक दर्जा देने का कम से कम सोच या विचार नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद तब प्रयास किया, किस तरह कांग्रेस विरोध किया। इसीलिए संवैधानिक दर्जा से लेकर मोदी जी ने पहले दिन से ही जो भी योजना बना रहे, प्रोग्राम बना रहे, गरीब के हित के लिए, गरीब के नाम पे आज सबसे ज़्यादा लाभान्वित आज पिछड़ा वर्ग है। वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हो, जीवन ज्योति हो, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि हो, या आयुष्मान भारत हो, मुद्रा योजना हो, जितने भी योजना बना रहे लगभग 70% लाभान्वित पिछड़ा वर्ग समाज के हैं। ये आंकड़े हैं। मगर उसके बाद ये क्रीमी लेयर का वार्षिक आयु 6 लाख से लेकर 8 लाख। उतना ही नहीं, जस्टिस रोहिणी कमीशन पिछड़ा वर्ग के अंदर भी 4000 के ऊपर जातियाँ रहने के बावजूद भी चंद जातियों को ये आरक्षण का ये फ़ायदा हो रहा है। इसलिए पिछड़ा वर्ग के अंदर भी वर्गीकरण होना चाहिए ताकि 27% सभी जातियों को, छोटे छोटे जातियों को भी फ़ायदा होने के लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन बिठाया गया। चंद दिनों में उसका भी निवेदन आने वाला है। इस तरह जो भी छोटे जातियाँ हों, डिनोटिफाइड ट्राइब्स हो, आज तक 1% भी आरक्षण का आज फ़ायदा न हुआ। उनके लिए, हित के लिए भी आज सोचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। देश में पहली बार एक पिछड़ा वर्ग, एक सामान्य, एक गरीब परिवार से आए से बेटे को प्रधानमंत्री बने, बीजेपी से ही मुमकिन हुआ। उसके अलावा मछुआरों के लिए अलग मिनिस्ट्री, मछुआरों के लिए अलग बजट, उतना ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो भी कर्मचारी थे उनके बच्चों के लिए आरक्षण 27% था, वो नहीं मिल रहा था। वो भी आज मोदी जी सरकार ने उसका भी आज दिया जा रहा है। उसके अलावा इस वर्ष में पहली बार लगभग 93 से 27% आरक्षण देने के बाद भी कई विद्या संस्थाओं में, कई कर्मचारी संस्थाओं में आरक्षण ठीक ढंग से अमल नहीं हो रहा था। इसलिए ये पिछला बार आयोग को जब संवैधानिक दर्जा देने से समीक्षा किए, जहाँ जहाँ ठीक से अमल नहीं हो रहा उसके ऊपर वो जुडिशियल एक्शन में लिया जा रहा है। तब से लेकर आज ये 4 सालों के अंदर, इसके पहले 27% में लगभग 14 या 15% आरक्षण बढ़ती हो रहा था। बाकी देवर नो एलिजिबल कैंडिडेट्स के नाम पे ऐसी खाली रखते। आज हम गर्व से कहते हैं कि वो 21% और 22% पहुंचा आरक्षण। मगर इस वर्ष में पहली बार केंद्रीय विद्यालय में हो, नवोदय में हो, सैनिक स्कूल्स में हो और लॉ यूनिवर्सिटी में हो, पहली बार इस वर्ष में 27% पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए दिया जा रहा है मोदी जी का बदौलत से। सैनिक स्कूल देश भर में 33 सैनिक स्कूल है। अभी नया और 100 सैनिक स्कूल और नया बजट में प्रावधान दिया गया कि खोलने के लिए।
लगभग पूरा इस वर्ष में 70,000 ओबीसी छात्रों को आज फ़ायदा होने वाला है। इस तरह हर साल 70,000 छात्रों ओबीसी जहाँ क्वालिटी एजुकेशन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ मिल रहा है, वहाँ अभी मोदी जी सरकार 93 में लागू हुआ, 93 में 27%, मगर अमल हो रहा आज मोदी जी सरकार आने के बाद 2021 में। उतना ही नहीं, पहली बार आज़ादी के बाद 75 साल की आज़ादी के अंदर 37 मंत्रिमंडल में ओबीसी लोगों को शामिल किया गया। मोदी जी सरकार ने छोटे छोटे जातियों के भी भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी प्रांतों को लगभग और सभी सामाजिक वर्ग 20 जातियों को आज पहली बार मोदी जी सरकार के अंदर मंत्रिमंडल में भागीदार बना गया। लोग अपना रहे पिछड़े वर्ग, इतना सम्मान जो दिया गया मोदी जी सरकार। उतना ही नहीं, 12 अनुसूचित जाति, 8 मंत्री अनुसूचित जनजाति, 5 माइनॉरिटी से, माइनॉरिटी मतलब सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, माइनॉरिटी मतलब ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को आज भागीदार दिया गया। और 11 महिलाओं, ये सामाजिक न्याय का सूत्र आज जो सोशल जस्टिस के नाम पे मोदी जो अपना रहा, अंत्योदय सिद्धांत के आधार पर हम जो सरकार चला रहे, उसको आज इसीलिए ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर, हर प्रदेश स्तर पर ये 7 साल के अंदर मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग के हित के लिए जो लिया गया, और किस तरह कांग्रेस नेहरू ज़माने से लेकर आज तक भी जब भी आरक्षण का मुद्दा आया, पिछड़ा वर्ग के हित के लिए जो निर्णय लिया जा रहा, किस तरह विरोध किया गया, ये लोगों के सामने ले जाने के लिए देश भर में एक सामाजिक सम्मेलन कर रहे, हर प्रदेश स्तर पर बड़े बड़े सभा कर रहे, और ये कांग्रेस का पर्दाफाश करेंगे। ये पिछड़ा वर्ग को सिर्फ वोटर के नाते वोट बैंक राजनीति चलाए, मगर कभी भी आरक्षण हो या उनका वेलफेयर प्रोग्राम्स हो, कभी भी कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। आज छत्तीसगढ़ में भी आज हम देख रहे हैं, आज बता रहे हैं, सिर्फ नाटकबाजी। यहाँ के जो कांग्रेस सरकार, जहाँ पिछड़ा वर्ग के लिए जो 14% से 37%, 27% रिजर्वेशन का जो लागू किया, तुरंत फिर वो हाई कोर्ट में किस तरह वो अपने आदमी से, सरकार के समर्थन के आदमी से, यह शुक्ला नाम का आदमी कोर्ट को जो गया और कोर्ट खारिज किया। जो आदमी ये रिजर्वेशन के आरक्षण के खिलाफ जो दर्जा किया, उसको आज यहाँ के बघेल सरकार ने सम्मान देकर उसको सरकार की एक अच्छा चेयरमैन बनाकर महीने को 1-2 लाख सैलरी दी। ये पिछड़ा वर्ग समाज पूरा छत्तीसगढ़ के अंदर भी जानकारी हुआ किस तरह ये नाटकबाजी कर रहे, किस तरह पिछड़ा वर्ग समाज को धोखा दिया जा रहा है। इसलिए आज छत्तीसगढ़ में नहीं, देश भर में भी पिछड़ा वर्ग समुदाय को हम जागरूक करेंगे। ओबीसी मोर्चा जन जन तक पहुँचेंगे, गांव-गांव पहुँचेंगे, घर घर पहुँचेंगे। मोदी जी का जो भी नीट के बारे में आपको मालूम है, 27% जो मेडिकल सीट्स के अंदर, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर ओबीसी छात्रों को किस तरह अन्याय हो रहा था, मगर मोदी जी ने तुरंत हमारा पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय स्तर कार्यकारिणी समिति में जब चर्चा हुआ, हम हमारे आदरणीय अध्यक्ष नड्डा जी के समक्ष में लगाए। तुरंत नड्डा जी ने भूपेंद्र यादव को मोदी जी के समक्ष में ये मुद्दा ले गया। 1 हफ्ते के अंदर को आज रिजॉल्व किया गया, ताकि आज लगभग 5,500 छात्रों को फ़ायदा। सिर्फ सामाजिक रूप से जो डिस्क्रिमिनेशन के नाते रिजर्वेशन दिया जा रहा, उतना ही नहीं, आर्थिक रूप से जो गरीब परिवार है उनके लिए भी 10% आज रिजर्वेशन मोदी जी सरकार दिया गया। उसके लाभ आज नीट के अंदर भी छात्रों को मिल रहा है। ये मोदी जी का ये सोशल जस्टिस के नाम पर आज पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, महिला हो और हमारे माइनॉरिटी हो, आज आर्थिक रूप से जो गरीब परिवार है उनके लिए सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। आज तो
ये नारा को सबका प्रयास से ये नवभारत निर्माण के अंदर सभी लोगों को जोड़ना, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी से मुमकिन हो। ये चीज़ों को लेकर हम पूरा देश भर ओबीसी मोर्चा मंडल स्तर से लेकर गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर किस तरह मान सम्मान मोदी जी सरकार में आज पिछड़ा वर्ग को मिल रहा है, किस तरह ये कांग्रेस पार्टी और अन्य क्षेत्र दल धोखा देते आई हुए, ये सब बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, जन जन तक जाएंगे और जागृति करेंगे। आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ गैर बीजेपी सरकार है वहाँ पिछड़ा वर्ग के समर्थन से, सहयोग से दोबारा सरकार लाने के प्रयास ओबीसी मोर्चा ज़रूर करेगा। उतना ही नहीं, कई मुद्दे हैं। ओबीसी कमीशन जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, हर प्रदेश में ओबीसी कमीशन बिठाना, गठन होना, उसको संवैधानिक दर्जा भी देना है। इस तरह हम आने वाले दिनों में आंदोलन भी छेड़ेंगे और ओबीसी मोर्चा सक्रिय रूप में से आज लोगों के बीच में जाने का एक प्रोग्राम तय किया गया। आज छत्तीसगढ़ के अंदर आज चर्चा हो रहा है, आज राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित करने वाले हैं। हम आप जो 14% से लेकर 27% का झूठा वादा करके धोखा दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ज़रूर आने वाले दिन में उसको न्याय दिलाने के लिए ज़रूर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी भी उसके पीछे और समर्थन के लिए एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया है।